दोस्तों यहाँ पर मैं 43 बताया, NH 43, जिसमें बतौली पड़ेगा, सीतापुर। इसके बाद हम लोग जसपुर जिला में प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ पे पड़ेगा पत्थलगांव। पत्थलगांव से आगे जाएंगे तो लुड़ेग। लुड़ेग में क्या टमाटर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कुनकुरी पड़ता है, एशिया का सबसे एशिया का दूसरा बड़ा गिरजाघर है। इसके बाद जसपुर नगर हम लोग पहुंच जाते हैं, इसी NH में आएंगे 43 में। तो दोस्तों जसपुर नगर में क्या क्या बोला, रानीदाह, दमेरा और रजपुरी और बेने जलप्रपात स्थित है। इसके बाद दोस्तों कैलाश गुफा इसके बगल में है। तो दोस्तों कैलाश गुफा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर गुरु घासीदास का आश्रम है। यहाँ पे है पंडरापाट दोस्तों जसपुर नगर में। इसके बाद बादल खोल अभ्यारण्य है, बगीचा में बगीचा है। बगीचा क्यों प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आम का, नाशपाती का और लीची का बगीचा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सरगुजा संभाग को बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैं कई चीज़ों को कवर करूंगा। पहला तो रोड मैप, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा पर्यटक स्थान और कोई भी ऐतिहासिक घटना हुआ है, मतलब कई चीज़ इसके अंदर कवर होने वाला है। दोस्तों जैसे अगर आपको बोले कि रामगढ़ कहाँ पे है, तो रामगढ़ को आप लोग मैप के द्वारा अगर पढ़ोगे रोड मैप से तो दोस्तों बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सरगुजा संभाग का यहाँ पे मैप बनाता हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा कौन कौन सा जगह कहाँ कहाँ पर स्थित है। हम लोग रोड के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे और मैं बताते जाऊँगा। देखिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ सरगुजा का मैप बनाने का। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से है सरगुजा, ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया सरगुजा संभाग। यहाँ पे ऐसे करके है कोरिया जिला, ठीक है, ये कोरिया जिला। इसके बाद यहाँ पे ऐसे बड़ा सा मैं कर देता हूँ सरगुजा जिला, ठीक है। यहाँ लाइट का रोशनी पड़ता है दोस्तों, तो नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोलकर बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर है ये सूरजपुर जिला और यहाँ पे बलरामपुर और ये जसपुर जिला, ठीक। ये कौन सा है, ये अंबिकापुर जिला, मतलब सरगुजा जिला। तो दोस्तों ये सरगुजा संभाग का संभागा मुख्यालय दोस्तों यहाँ पर है अंबिकापुर, संभागा मुख्यालय। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से 3 ठो रास्ता निकलता है इस अंबिकापुर से। ये है अंबिकापुर, ठीक है। इस अंबिकापुर से 3 ठो रास्ता हम लोग का निकलता है। एक ठो जाता है इस साइड, ठीक है, दक्षिण की ओर, ठीक है। ये कौन सा है, NH 130, ये है NH 130। इसके बाद दोस्तों एक ठो इधर की ओर भी जाता है एक रास्ता ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मुड़ जाता है ये ऐसे, ये ऐसे। तो दोस्तों इसको मैं बोला कि अंबिकापुर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो यह है यहाँ पे लखनपुर NH 130 में चल रहे हैं, ठीक है। पहले अंबिकापुर, उसके बाद क्या आया, लखनपुर के बाद दोस्तों थोड़ा दूरी और जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है उदयपुर, ठीक है। उदयपुर से और नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर बगल में है रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी के बाद हम लोग इधर आएंगे इसी रोड में, तो दोस्तों यहाँ पर कोरबा जिला पड़ता है। इसके बाद देखिए अगर इस रोड में मैं आता हूँ तो दोस्तों यह है 43 NH 43, ठीक है। तो इस रोड में अगर इधर में आऊँ तो यहाँ पे पड़ेगा बतौली से थोड़ा आगे आऊँगा तो यहाँ पे पड़ेगा सीतापुर, ठीक है। सीतापुर से और इधर इस साइड में आऊँगा तो यहाँ पर पड़ता है मैनपाट तहसील, ठीक है, यहाँ मैनपाट तहसील। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इधर पड़ता है पत्थलगांव, ठीक है। पत्थलगांव से दोस्तों अब देखिए यहाँ से एक और रास्ता इधर की ओर कटता है, ठीक है। अगर इस रोड में मैं जाऊँ तो यह सूरजपुर तरफ चले जाता है, ठीक है। एक रोड जाता है दोस्तों इस ओर उत्तर की ओर, ठीक है। तो इस रोड में अगर मैं आगे जाऊंगा दोस्तों तो यहाँ पर पड़ेगा राजपुर, ठीक है। उसके आगे और डीपाडी,
ठीक है। उसके और आगे जाऊंगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर पड़ेगा बलरामपुर। बलरामपुर मतलब हम लोग कहाँ आ गए हैं, बलरामपुर जिला में। और इसके अंदर जो भी मैं बोला वो सभी क्या है, सरगुजा जिला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग का रामानुज नगर, रामानुज नगर, ठीक है, ये रामानुज नगर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सेमरसोत, सेमरसोत अभ्यारण्य, ठीक। तो देखिए मैं एक एक करके आप लोग को बताते जाता हूँ। अंबिकापुर क्यों फेमस है, तो दोस्तों अंबिकापुर में कई चीज जगह है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो तकिया, दोस्तों यहाँ पर है तकिया, तकिया नाम का जगह है अंबिकापुर में, जो कि मुस्लिम लोग का तीर्थ स्थान है। और यहाँ पर माँ महामाया का मंदिर है। दो चीज याद रखिएगा, अंबिकापुर में क्या तकिया है और माँ महामाया का मंदिर है। इसके बाद मैं बोला कि इधर आइएगा 130 NH में, तो यहाँ पर लखनपुर पड़ता है। इसके बाद उदयपुर पड़ता है, दोनों तहसील हैं दोस्तों। बगल में रामगढ़ की पहाड़ी पड़ती है, उदयपुर के पास। तो दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार पेपर में आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ पर एक ठो सीता बेंगरा है, उसके नीचे दोस्तों जोगी मारा की गुफा है। रामगढ़ में ही हथफोड़ है दोस्तों, हथफोड़ एक गुफा है जो कि 180 फीट है, 180 फीट उस गुफा का लंबाई है। रामगढ़ की पहाड़ी के पास ही है, हथफोड़ उसको बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों यहीं पर मेघदूत का रचना भी हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मेन पार्ट में आते हैं, तो मेन पार्ट रामगढ़ के इस साइड मतलब सीतापुर के बगल में है, यहाँ पे मेन पार्ट तहसील भी है। तो दोस्तों मेन पार्ट में कई चीज है, जैसे दलदली हो गया, इसके बाद फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट। यहीं पे मेन पार्ट में ही बौद्ध का मंदिर है, ठीक है, बौद्ध मंदिर है, हिल स्टेशन है, जलपरी पॉइंट है। क्या क्या मैं बोला नोट करिएगा दोस्तों। मैं बोला पहला नंबर कि बौद्ध मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट कि बौद्ध मंदिर कहाँ है, सरगुजा में, मेन पार्ट में ही है। उसके बाद मैं बोला दोस्तों यहाँ पर जलपरी पॉइंट है, फिश पॉइंट है मेन पार्ट में ही फिश पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों टाइगर पॉइंट है इसी के अंदर, ठीक है। रामगढ़ में मैं क्या बोला, रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगिरी की पहाड़ी है, उसमें सीता बेंगरा है। और एक चीज छूट रहा था दोस्तों, रामगढ़ में 2000 वर्ष पुराना नाट्यशाला भी स्थित है, जो सीता बेंगरा है उसी को हम लोग 2000 वर्ष पुराना नाट्यशाला मतलब कि सबसे पुराना नाट्यशाला मानते हैं। इसके बाद मैं बोला कि वहां पर जोगी मारा की गुफा है। और दोस्तों वहीं पर नीचे में रामगढ़ की पहाड़ी के नीचे में एक गुफा है जिसको हथफोड़ कहा जाता है आम जो बोलचाल की भाषा में। दोस्तों वह 180 फीट लंबा है, ठीक है, गहरा नहीं, 180 फीट लंबा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग का इधर अगर इस रोड में आऊं तो यहाँ पे बतौली पड़ता है, बतौली के बाद सीतापुर, इसके बाद पत्थल गांव आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बोला अगर बलरामपुर जिला में हम लोग इस रोड में चले जाते हैं तो यहाँ पे पड़ेगा राजपुर, राजपुर के बाद यहाँ पर डीपाडी। तो दोस्तों डीपाडी बहुत प्राचीन स्थान है और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बलरामपुर में पड़ता है। इसके यहाँ पर प्राचीन मंदिरों का समूह है दोस्तों, और महिषासुर मर्दनी का मूर्ति है, उमा महेश्वर है, शिवलिंग है, और बिना दाढ़ी मूछ के ब्रह्मा भगवान का मूर्ति है डीपाडी में, ठीक है। यहीं पर बलरामपुर में सिमरसोत अभ्यारण्य है। और इसके बाद बलरामपुर है दोस्तों, यहाँ पर रामानुजगंज है, यहाँ पे वाड्रफ नगर है, वाड्रफ नगर, ठीक है, जो कि इधर से ऐसे हम लोग का एक रास्ता आएगा उसमें मिलता है। इस रोड में अगर आगे हम लोग सूरजपुर वाले में पढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर है मैनपुर, मैनपुर, ठीक है। यहाँ पे है विश्रामपुर, विश्रामपुर, ठीक है, विश्रामपुर और मैनपुर, जो कि कोयला खान है विश्रामपुर में। ये वाड्रफ नगर वाला दोस्तों यहाँ पर अंबिकापुर में आकर मिल जाता है। ये रोड कहाँ पे मिलेगा, ये वाड्रफ नगर में है, ठीक है, वाड्रफ नगर से अंबिकापुर डायरेक्ट। यहाँ प्रेमनगर तहसील है, प्रेमनगर तहसील। यहाँ पे रामानुज तहसील है, रामानुज, ठीक है। यहाँ पे रामानुजगंज और यहाँ पे रामानुज नगर तहसील कहाँ, सूरजपुर जिला में। प्रेमनगर किस जिला में है, तो प्रेमनगर सूरजपुर जिला में है। यहाँ है प्रतापपुर तहसील,
प्रतापपुर तहसील। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रतापपुर के बगल में यहाँ पर है सारा सोरो किस जिला में है? सूरजपुर जिला में है। यहाँ पे क्या क्या जगह है? तो दोस्तों गंगाधर मंदिर है। गंगाधर मंदिर यहाँ पर है जो कि नदी के बीच में, बिल्कुल रेण नदी के बीचों बीच में स्थित है। यहाँ है भैयाथान तहसील। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा है कुदरगढ़। ठीक है, कुदरगढ़ भी बहुत खास जगह है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम लोग का ओड़गी तहसील पड़ता है, ओड़गी तहसील। ठीक है, यहाँ पे बगल में दोस्तों तमोर पिंगला अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। यहाँ भैयाथान, इस भैयाथान के बगल में रकसगंडा जलप्रपात, रकसगंडा जलप्रपात। तो दोस्तों देखिए, अंबिकापुर से एक रास्ता कटा जो कि अंबिकापुर से निकला तो मैनपुर पहुंचे हम लोग। मैनपुर के बाद आगे जाएंगे तो विश्रामपुर पहुंच जाते हैं दोस्तों। इसके बाद इस साइड में प्रेमनगर तहसील और यहाँ पर रामानुज तहसील, और एक रास्ता अंबिकापुर से निकलता है जो कि प्रतापपुर तहसील ले जाता है। और यहाँ पर सारा सोरो, उसके बगल में प्रतापपुर के बगल में सारा सोरो है दोस्तों। यहाँ पर है भैयाथान तहसील। इसके बाद एक कुदरगढ़, यहाँ पे है ओड़गी तहसील। तमोर पिंगला अभ्यारण्य है दोस्तों, और यहाँ पे रकसगंडा जलप्रपात है। ठीक है, तो देखिए कुदरगढ़ में क्या क्या है? माँ बमलेश्वरी का मंदिर है। कुदरगढ़ में क्या है? माँ बमलेश्वरी का मंदिर है। यहीं पर कपिल धारा और किला भी है। कुदरगढ़ में कपिल धारा है, किला है और माँ बमलेश्वरी का मंदिर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जब इसको यहाँ पर आएंगे, कोरिया जिला में प्रवेश करेंगे, पहले पड़ेगा बैकुंठपुर। इसके बाद पड़ेगा दोस्तों, ये रास्ता ऐसे आगे चले जाता है, यहाँ है एक ठो और एक ठो यहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर चर्चा। इसके बाद मनेंद्रगढ़। ठीक है, बैकुंठपुर, इसके बाद चर्चा, इसके बाद मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोलखान, कोयला मिलता है यहाँ पर, चिरमिरी कोलखान है। इसके बाद दोस्तों इधर अगर हम लोग जाएंगे तो बैकुंठपुर से एक रास्ता कटा है दोस्तों, यहाँ पर पड़ेगा आपका घाघरा। ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे तो सोनपुर। ठीक है, सोनपुर। घाघरा में दोस्तों, घाघरा को हम लोग को इसलिए जानना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रस्तर मंदिर है और सीतामढ़ी है। घाघरा में परस्पर मंदिर, पत्थर का मंदिर और सीतामढ़ी है। इसके बाद दोस्तों सोनपुर इधर आ जाता है। यहाँ पे है दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एक रास्ता एक छोटा सा है दोस्तों, यहाँ पे पड़ेगा आपका भरतपुर और जनकपुर यहाँ पे है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोटाडोल जो कि अशोककालीन मूर्ति है, अशोककालीन मूर्ति कोटाडोल में, जो कि कोरिया जिला में पड़ता है। अशोककालीन मूर्ति कहाँ पे है? कोटाडोल में है। यहाँ पर कुंटा में है हरचौका। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरचौका में ना प्राचीन गुफा और पुरातात्विक स्थान है। कहाँ पर? हरचौका में प्राचीन गुफा है, बहुत प्राचीन गुफा है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर छूट गया था तो ये जसपुर जिला में, मैं बोला कि अंबिकापुर से NH43 आता है जो कि बतौली के बाद सीतापुर तहसील, ये दोनों हैं। इसके बाद पत्थलगांव तहसील में पहुंच जाता है। पत्थलगांव से आगे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाता है लुडेग जो कि टमाटर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लुडेग क्यों प्रसिद्ध है? टमाटर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके आगे हम लोग ये रोड में आगे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है कुनकुरी क्यों प्रसिद्ध है मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से आगे जाएंगे तो पड़ता है जसपुर
जसपुर नगर। जसपुर नगर, जसपुर नगर से हम लोग यहाँ पर ये झारखंड साइड चले जाता है, ये रांची। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है पंडरापाठ। पंडरापाठ यहाँ पे है पंडरापाठ जसपुर में। और यहाँ पर सरगुजा में एक चीज छूट रहा था, जारंग पाठ है, जारंग पाठ। ठीक है, जमीरा पाठ, जमीरा पाठ। ठीक है, यहाँ पे है बादल खोल अभ्यारण्य, बादल खोल अभ्यारण्य। और यहाँ पे है बगीचा, बगीचा। तो बगीचा में कई प्रकार के बगीचा हैं, मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। यहाँ है मनोरा, जसपुर में ही मनोरा, मनोरा है। मनोरा के बाद बगल में है कनहर नदी, कनहर नदी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। अंबिकापुर से हम लोग कहाँ आ गए, पत्थल गांव आ गए यहाँ पे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पत्थल गांव आ गए। पत्थल गांव के बाद लुड़ेग पहुँच जाएंगे। तो लुड़ेग क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर टमाटर बहुत पाया जाता है। कुनकुरी में दोस्तों एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिरजाघर है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिरजाघर है, जो कि ईसा मसीह के माँ मरियम के स्मृति में बनाया गया था दोस्तों। तो जसपुर नगर का क्या क्या खासियत है, यहाँ पर 2-3 ठो जलप्रपात है, जैसे रानीदाह, रानीदाह जलप्रपात। ठीक है, दमेरा, दमेरा जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात और रजपुरी जलप्रपात, रजपुरी, रजपुरी जलप्रपात और बेने जलप्रपात, बेने, बेने जलप्रपात। ठीक है, जसपुर नगर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर जलप्रपात 4 ठो स्थित है दोस्तों, दमेरा, रानीदाह, रजपुरी और बेने जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बोला पाठ स्थित है, पाठ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में बोला दोस्तों बगीचा। तो बगीचा में दोस्तों आम का बगीचा है, लीची का बगीचा है और नाशपत्ती का बगीचा है। और खुड़िया रानी भी यहीं पर स्थित है दोस्तों, बगीचा में खुड़िया रानी का गुफा। ठीक है, बगीचा में खुड़िया रानी का गुफा स्थित है और जलप्रपात भी है। क्या क्या, नाशपत्ती का बगीचा, लीची का बगीचा, आम का बगीचा और दोस्तों खुड़िया रानी का गुफा और जलप्रपात भी यहाँ पर बगीचा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों मैं बोला बादल खोल अभ्यारण्य है दोस्तों, बगीचा के बगल में कैलाश गुफा है, कैलाश गुफा। यहाँ पर दोस्तों गुरु घासीदास का आश्रम हुआ करता था। ठीक है, गुरु घासीदास का आश्रम कैलाश गुफा में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सरगुजा संभाग को पूरा पढ़े। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बताया बीच सेंटर में क्या है, यहाँ का संभागा मुख्यालय अंबिकापुर। तो दोस्तों अंबिकापुर में 2 चीज आप लोग को याद करना है, माँ महामाया का मंदिर और तकिया, जो कि मुस्लिम लोग का तीर्थ स्थान है। और यहाँ पर NH 130 निकलता है, उसमें आप लोग को पड़ेगा लखनपुर तहसील, इसके बाद उदयपुर तहसील और उदयपुर तहसील के बगल में है रामगढ़ की पहाड़ी, वहां पर कई ठो में बताया। उसके बगल में है दोस्तों मैनपाट, इधर से आएंगे सीतापुर साइड से तो नजदीक पड़ता है, मैनपाट है। मैनपाट में भी हिल स्टेशन और कई प्रकार की बताया मैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं 43 बताया, NH 43, जिसमें बतौली पड़ेगा सीतापुर। इसके बाद हम लोग जसपुर जिला में प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ पे पड़ेगा पत्थल गांव। पत्थल गांव से आगे जाएंगे तो लुड़ेग, लुड़ेग में क्या टमाटर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कुनकुरी पड़ता है, एशिया का सबसे दूसरा बड़ा, एशिया का दूसरा बड़ा गिरजाघर है। इसके बाद जसपुर नगर हम लोग पहुंच जाते हैं, इसी NH में आएंगे 43 में। तो दोस्तों जसपुर नगर में क्या क्या बोला, रानीदाह, दमेरा और रजपुरी और बेने जलप्रपात स्थित है। इसके बाद दोस्तों कैलाश गुफा इसके बगल में है। तो दोस्तों कैलाश गुफा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर गुरु घासीदास का आश्रम है। यहाँ पे है पंडरापाठ दोस्तों जसपुर नगर में। इसके बाद बादल खोल अभ्यारण्य है, बगीचा में बगीचा है। बगीचा क्यों प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आम का, नाशपत्ती का और लीची का बगीचा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बगीचा में और क्या है, खुड़िया रानी का गुफा है दोस्तों, खुड़िया रानी गुफा है। इसके बाद मनोरा स्थित है।
ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे अंबिकापुर से उत्तर की ओर, तो यहाँ पर पड़ता है राजपुर तहसील। इसके बाद डीपाडी दोस्तों, यहाँ पर भी मैं कई चीज बताया। यहाँ पर सेमरसोत अभ्यारण्य है, यहाँ बलरामपुर है। आगे जाएंगे तो यहाँ पर रामानुज नगर है। इसके बाद बगल में आएंगे तो वाडफ नगर पड़ेगा। इसके बाद हम लोग सूरजपुर जिला में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोड में आएंगे तो यहाँ पर प्रतापपुर तहसील है और ऐसे करके अंबिकापुर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सारासुर है दोस्तों, यहाँ पर जलधारा मंदिर है, जल के बीच में मंदिर स्थित है। यहाँ पर भयाथान है, भयाथान तहसील। इसके बाद रकसगंडा, ठीक है। इसके बाद कुदरगढ़ है दोस्तों, यहाँ पर ओडगी तहसील है। यहाँ पर तमोर पिंगला है, ठीक है। अंबिकापुर से इधर आएंगे तो हम लोग का मैनपुर पड़ेगा। इधर आएंगे तो विश्रामपुर आएगा। यहाँ पे प्रेम नगर और यहाँ पे रामानुज नगर, ठीक है। इसके बाद बैकुंठपुर आएगा दोस्तों, बैकुंठपुर से चर्चा। इसके बाद मनेन्द्रगढ़, यहाँ पर घघरा पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग अगले संभाग के साथ मिलेंगे।